नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मुस्लिमों को लेकर अक्सर ही नेताओं की ओर से बयानबाजी की जाती रही है। अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के एक कैबिनेट मंत्री ने ऐसी बात कही है जिससे बंगाल की राजनीति में बवाल मच गया है और ममता बनर्जी पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कोलकाता के मेयर और टीएमसी मंत्री फरहाद हकीम एक बार फिर सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फरहाद हकीम का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा तो राज्य और देश भर में मुसलमानों की आबादी जल्द ही बहुमत में हो जाएगी। ममता के चहेते ने जिस तरह का बयान इस बात दिया है और ममता सरकार उसका बचाव कर रही है, उस पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। टीएमसी मंत्री के बयान पर क्यों मचा बवाल? क्या मंत्री साहब को बचा रही ममता सरकार? कैसे बार बार विवादों में रहे फरहाद हकीम? क्या पूरे देश में होगा मुसलमानों का राज? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बंगाल में तो बवाल ही मचा दिया है। ममता बनर्जी के विशेष आशीर्वाद और गलतियों के बाद भी कुछ नहीं सजा देने वाले मंत्री और कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम अक्सर जोश में होश खोकर बेलगाम कुछ भी बोल जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हुआ है, जिसके बाद टीएमसी पार्टी उनके बयानों के बचाव में अब उतर आई है। वैसे भी विवादित बयानों से फरहाद हकीम का शुरू से चोली दामन का रिश्ता रहा है। इनके बयानों को लेकर विरोध और हंगामा के अतिरिक्त इनके खिलाफ कभी भी किसी भी तरह की ना अदालती, ना प्रशासनिक, ना ही दलीय कोई भी कार्रवाई हुई। लिहाजा इनके विवादित बयान लगातार बढ़ते चले गए। इस बार ममता बनर्जी कैबिनेट में राज्य के शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि मुसलमानों को उस पोजीशन को हासिल करने की दिशा में काम करने की जरूरत है जहां से उनकी बातों को लोग ऑटोमेटिकली सुनना और समझना शुरू कर दें। इस तरह न्याय और विकास की उनकी मांग पूरी हो सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 33% है, जबकि देश भर में 17% मुसलमान है। मंत्री हकीम ने आगे कहा कि हमें कैंडल लाइट रैलियां निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कार्यक्रम में क्या दिया विवादित बयान? पश्चिम बंगाल के नगर निकाय और शहरी विकास मामलों के मंत्री फरहाद हकीम अल्पसंख्यक छात्रों के एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर कई बातें कही। मंत्री हकीम ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हम 33% हैं, जबकि भारत में हमारी आबादी 17% है। संख्या के लिहाज से हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के करम से हम इतने सशक्त हो सकते हैं कि हमें न्याय के लिए कैंडल लाइट रैलियां निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग इस पोजीशन में होंगे जहां हमारी आवाज को ऑटोमेटिकली सुना जाएगा। साथ ही न्याय की हमारी मांग भी पूरी होगी। कार्यक्रम में फरहाद ने न्यायपालिका में मुसलमानों के कम प्रतिनिधित्व पर भी अपनी बात रखी। कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनिंदा मुस्लिम जस्टिस की ओर इशारा करते हुए हकीम ने सुझाव दिया कि सशक्तिकरण और कड़ी मेहनत से इस अंतर को पाटा जा सकता है। हकीम ने कहा कि हम मानते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य राष्ट्र की प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए अन्य समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं। फरहाद हकीम ने आगे कहा कि हम इतने सशक्त हो सकते हैं कि हमें न्याय के लिए मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे स्थिति में होंगे जहां न्याय के लिए हमारी आवाज सुनी जाएगी। हमें माइनॉरिटी कहा जाता है, लेकिन हम खुद के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अगर अल्लाह की रहमत और तालीम हमारे साथ है तो एक दिन हम मेजोरिटी से भी ज्यादा मेजोरिटी हो जाएंगे। ममता सरकार के मंत्री ने कहा कि हमारी कौम यानी कि आबादी मोमबत्ती लेकर भी वी वांट जस्टिस करते हुए जुलूस निकालती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मोमबत्ती हाथ में लेकर जस्टिस मांगने से जस्टिस नहीं मिलेगा। अपना रुतबा और अपनी औकात उस जगह पर ले जाओ जहां पर तुम खुद जस्टिस दे पाओ। हकीम के बयान पर क्यों भड़की बीजेपी? वहीं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने हकीम के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने पहले गैर मुसलमानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर और हिंदुओं को इस्लाम में परिवर्तन करने के दावते इस्लाम के प्रयासों का समर्थन करके अपने असली इरादों को उजागर किया। अब उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल शेष भारत की तरह जल्द ही मुस्लिम बहुल संख्यक हो जाएगा। हकीम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां मुसलमान अब शांतिपूर्ण विरोध या जुलूस पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि न्याय को अपने हाथों में लेंगे। शरिया कानून की ओर इशारा करते हुए बीजेपी ने आगे कहा कि यह टीएमसी के चोपड़ा विधायक की टिप्पणियों से मेल खाता है, जिन्होंने पहले एक घटना को सही ठहराने के लिए इस्लामी शस्त्रों का हवाला दिया था, जहां एक महिला को सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए थे। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोलकाता के बड़े हिस्से, खासकर झुग्गी झोपड़ियों वाले इलाकों में रोहिंग्याओं सहित अवैध घुसपैठियों का बोलबाला है। हकीम की टिप्पणियों से लगता है कि और अधिक अवैध प्रवासियों की आमद को बढ़ावा मिलेगा।
जिससे जनसांख्यिकी संतुलन और भी अस्थिर हो जाएगा। वही मंत्री शफीकुल्लाह चौधरी ने दावा किया कि पूरा दक्षिण कोलकाता वक्फ की संपत्ति है। बंगालियों को जल्द ही अपने ही राज्य में इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध करने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। टीएमसी ने कैसे किया हकीम का बचाव? टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने हकीम के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हकीम का मतलब था कि अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्सों का उत्थान करना ताकि वे मुख्य धारा में शामिल हो सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। कुणाल घोष ने कहा कि मैंने फरहाद हकीम का पूरा बयान नहीं सुना, इसलिए केवल एक बयान पर टिप्पणी करना सही नहीं है। बंगाल में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और एकता में रहते हैं। बंगाल के लोग धर्म के आधार पर विवाद नहीं चाहते। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, हकीम ने शिक्षा पर जोर दिया था क्योंकि वो एक निगम कार्यक्रम था। कौन है फरहाद हकीम? कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी के सबसे प्रमुख अल्पसंख्यक नेताओं में से एक हैं। वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। विधानसभा में वो कोलकाता पोर्ट सीट से प्रतिनिधित्व करते हैं और पिछले कई बार से इस अल्पसंख्यक बहुल सीट से लगातार जीतते भी आए हैं। 2011 में ममता बनर्जी के बंगाल के सत्ता में पहली बार आने के बाद से ही वे लगातार मंत्री पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बनी सरकार में भी उन्हें मंत्री बना दिया गया और फिलहाल वह पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निगम मामलों और आवास के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्यरत हैं। वे कोलकाता पोर्ट से टीएमसी पार्टी के विधायक हैं। वही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मनमुटाव के बाद पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी ने नवंबर 2018 में कोलकाता के मेयर पद से इस्तीफे के बाद ममता ने फरहाद हकीम को ही मेयर की जिम्मेदारी भी सौंप दी थी। तब से वो कोलकाता के 38वें मेयर के रूप में कार्यरत हैं। वे अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं और सुर्खियों में भी रहते हैं। वह नारद स्टिंग मामले में भी आरोपित है। नारद स्टिंग मामले में सीबीआई ने फरहाद समेत टीएमसी के कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। विवादित बयान के लिए तो हकीम बहुत बदनाम है। 3 जुलाई 2024 को एक दिए बयान में गैर मुस्लिमों को बदकिस्मत बताया था और सार्वजनिक तौर पर इस्लाम कबूल करने का आह्वान भी कर दिया था। अप्रैल 16 में कोलकाता के मुस्लिम बहुल इलाके खिरदीपुर और माचा बुर्ज को मिनी पाकिस्तान करार दिया था। फरवरी 21 में कोलकाता के ही एक मस्जिद में राजनीतिक भाषण देते हुए देखा और सुना क्या था। वही विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शहरी विकास मंत्री फरहाद हकीम के बयान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका धर्म लोग ग्रहण करें। वह सपना देख रहे हैं कि जनसंख्या के जरिए वे बहुसंख्यक में होंगे। उनकी संख्या अधिक होने पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो हो रहा है वही होगा। 50% उनकी आबादी बढ़ जाने पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चालू कर देते हैं। वे लोग संविधान नहीं मानते हैं। कैसे हुमायूं कबीर के बयान ने मचाई हलचल? इससे पहले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। उन्होंने कहा कि वो मुर्शिदाबाद जिले में 2025 तक बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद का निर्माण कराएंगे। हुमायूं कबीर ने इस बयान पर भाजपा और कांग्रेस ने भी विरोध जताया था। फिलहाल टीएमसी ने हुमायूं कबीर के इस बयान को खुद से अलग बता दिया। बता दें कि हुमायूं कबीर अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि 2025 तक मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 1992 में अयोध्या में ध्वस्त की गई ऐतिहासिक मस्जिद को एक श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही उन्होंने इस मस्जिद के निर्माण के लिए मुस्लिम समुदाय को एक साथ लाने का संकल्प भी किया। उन्होंने कहा कि यह मस्जिद राज्य की 34% अल्पसंख्यक आबादी की आकांक्षाओं को दर्शाएगी। हुमायूं कबीर ने कहा कि मस्जिद बेलडांगा में बनेगी। बता दें कि हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की भरतपुर सीट से विधायक है। वहीं हुमायूं कबीर के इस बयान पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह राजनीतिक लाभ के लिए समुदायों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि टीएमसी इस तरह के भड़काऊ बयान देकर जानबूझकर आग से खेल रही है। हम मुख्यमंत्री से तत्काल स्पष्टीकरण देने की मांग करते हैं। वहीं मुर्शिदाबाद से संबंध रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बयान की आलोचना की। अधीर रंजन चौधरी ने इसे गैर जिम्मेदाराना और विभाजनकारी बताया। इस बीच भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भी भव्य राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान टीएमसी के सांसद हुमायूं कबीर के उस बयान के बाद किया गया जिसमें उन्होंने राज्य में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। हालांकि भाजपा नेता अग्निमित्रपाल ने कहा कि राम मंदिर बनाने के फैसले को मस्जिद वाले ऐलान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कबीर के बाबरी मस्जिद वाले बयान पर आपत्ति भी जताई। पाल ने कहा कि उन्होंने पहले भी हिंदू समुदाय को लेकर कई भड़काने वाले बयान दिए हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाल ने कहा कि राम मंदिर मस्जिद के ऐलान के बाद नहीं बनाया जा रहा है। बाबरी मस्जिद भी बन सकती है और राम मंदिर भी बन सकता है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
है।